का भाव 40% बढ़ जाने पर उस परिवार को चीनी का उपभोग कितने प्रतिशत कम कर देना चाहिए ताकि परिवार का खर्च नहीं बढ़े। मेरे लाडलो, आप सभी को एक कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा मैं, देखना जी। बोलो क्या कॉन्सेप्ट रहता है? सर आपने पहले भी बताया था इस कॉन्सेप्ट को, मैं पुनः इसको रिपीट कर रहा हूं। बोलो दोस्तों क्या? यदि मैं कीमत कीमत और खपत, बोले तो कंजप्शन, कीमत और कंजप्शन की बात करता हूं मेरे लाडलों, तो इसका जो परिणाम है एक रिजल्ट के बराबर प्राप्त होता है जिसका नाम है, बोलो क्या? एक्सपेंडिचर। बोलो क्या है? एक्सपेंडिचर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ मेरे दोस्तों, आप पर्सन की तरफ थोड़ा ध्यान दें। आपको पर्सन में स्पष्ट रूप से कहा है खर्च नहीं बढ़ना चाहिए। इससे तात्पर्य क्या है कि आपकी जेब में जो पैसा रखा हुआ है वो पैसा जितना था उतना ही पैसा अब रहना चाहिए। इसका मतलब क्या कह सकते हैं मेरे लाडलों? इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो खर्च है वो बोलो क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए। बोलो क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए। इसी को बोलो दूसरी टर्मिनोलॉजी में क्या कह सकते हैं? सेम रहना चाहिए। इसी को तीसरी टर्मिनोलॉजी में क्या कह सकते हैं? नियत रहना चाहिए। इसी को चौथी टर्मिनोलॉजी में क्या कह सकते हैं? समान रहना चाहिए। बोलो यस और नो। इसी को क्या कह सकते हैं? बराबर रहना चाहिए। अर्थात मैं ये कह रहा हूं कि खर्च बदलना नहीं चाहिए। तो बोलो इस रिजल्ट को मैं क्या लिख सकता हूं? इसको लिख सकता हूं, बोलो प्रिय साथियों क्या? सर कीमत को यदि खपत से गुणा करने पर उसका मान कांस्टेंट आ रहा है तो इसका मतलब ये इस बात की ओर इंडिकेट करता है कि इन दोनों का गुणनफल यदि नियत आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, तो ये इस बात के बारे में हमें अवगत कराता है कि इन दोनों में से किसी एक का मान बढ़ रहा होगा, किसी एक का मान घट रहा होगा। क्योंकि आप मैथ्स में जानते हैं कि जब भी किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल उनके परिणाम के कांस्टेंट के बराबर प्राप्त हो तो उनमें जो रिलेशन प्राप्त होता है वो हमेशा उल्टा प्राप्त होता है। तो मेरे बब्बर शेर सैनियों, मैं ऐसा कह सकता हूं, बोलो क्या? कि जो कीमत है, प्राइस है, इनमें जो रिलेशन होगा मेरे लाडलों हमेशा कैसा प्राप्त होगा? हमेशा उल्टा प्राप्त होगा। ये जो रिलेशन है इस बात की ओर आपको ध्यान दिलाता है कि यदि प्राइस बढ़ेगी तो कंजप्शन घटेगा, यदि प्राइस कम होगी कंजप्शन बढ़ेगा। अब हमारा ध्यान किधर जाना चाहिए? हमारे क्वेश्चन की तरफ जाना चाहिए। इसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट बात थी वो मैंने सब आपके साथ डिस्कस कर ली। अब हम पर्सन की तरफ थोड़ा सा ध्यान दौड़ाते हैं। पर्सन में आपसे क्या पूछा है कि चीनी का भाव बढ़ गया। बोलो किसकी रेट बढ़ गई? कीमत की रेट बढ़ गई। बोलो कितना परसेंट? 40%। अब देखो परसेंटेज की वैल्यूज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए आपको डायरेक्ट ये चीजें याद रहनी चाहिए। बोलो कितना आएगा? सर 2/5 आएगा। बोलो साथियों कितना आएगा? 2/5 आएगा। इसका मतलब पहले 5 था, बढ़कर कितना हो गया? 7 हो गया। मैंने आपसे क्या कहा कि यदि कीमत और खपत और खर्च के बारे में आपसे पूछा गया है और विशेषकर यदि आपको बोला है खर्च कांस्टेंट है तो खपत का जो अनुपात बनेगा वो कीमत के अनुपात का जस्ट उल्टा बन जाएगा, जो कि मैंने आपको यहां बता दिया है। तो मेरे दोस्तों कंजप्शन का बोलो कितना बनेगा? सर कंजप्शन का बनेगा यहां पर 7:5। बोलो साथियों यहां पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है सर, पहले कितना था? 7, अब कितना है? 5। कितने की कमी? 2 की। कितने पे? 7 पे। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना। बोलो मेरे लाडलो कितना आ गया? 14 से 2/7%। कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है? कौन सा ऑप्शन? 2/7। 2/7 का मतलब 2/7 का मतलब कितना होता है शेरनियों? 2/7 का मतलब होता है 28 सही 4/7%। कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है बब्बर शेर सैनियों? सर ऑप्शन नंबर बी दिखाई दे रहा है। बोलो कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर बी दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए जो भी रिक्वायर आपको कॉन्सेप्ट चाहिए था, इसके लिए जो भी आपको बेसिक नॉलेज चाहिए थी, वो मैंने सारी की सारी डिस्कस कर ली है।